तो अब तक मुझे हवा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर बारिश होने लगी है, ये देख सकते हैं आप। बाकी मैंने अभी टेंट को कुछ इस प्रकार से बना दिया है वाटरप्रूफ। तो बारिश का डर है मुझे, और बाद बाकी जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं उनका डर है। तो अभी मैंने फ़ोन पर यहाँ पर हनुमान चालीसा लगाया है, वो इसलिए ताकि मैं अंदर से मोटिवेट होता रहूँ। तो अभी एक के बाद एक दिक्कत आई जा रही है। तो मुझे इस आग ने परेशान कर दिया है। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैचू कमान से। तो अभी जाके उठाऊं मैं खड़ा, और अभी समय हो रहे हैं सुबह के 5। और अभी यहाँ सुबह के समय आसपास के नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ से कमान बाजार कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है पेड़ों के बीच से। और ये है मेरा यहाँ पर कैंपिंग का सिस्टम, ये देख सकते हैं आप। अभी भी मेरा पूरा सामान यहीं पर है। स्लीपिंग बैग तो मैंने खोला भी नहीं। ये मेरा तकिया था कल रात को। चाकू जिसको मैंने पकड़ रखा था वो यहाँ पर आ गया। बताओ, सब जगह मंदिर मंदिर है। ये देखो यहाँ पे कितने सिर फल फूट रखे हैं। और ये है यहाँ से हमारे गांव का व्यू कुछ इस प्रकार से। तो पेड़ों के बीच से दिख नहीं रहा होगा इतना। ये इस साइड वाला गांव का हिस्सा है, और ये उस साइड, और हमारा घर है इस साइड में। तो कल रात को मेरा यहाँ पे रुकने का जो भी एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये बार बार हिल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा था। और ये बार बार बज रहा था ना, ये तो इसकी वजह से मुझे डर लग रहा था कि रात को ये पत्ते झड़ रहे होंगे और इसके ऊपर लग रहे होंगे ना ऐसे में, ये एक एक करके ना, जिसके चलते ये बार बार बज रहा होगा। तो इसकी वजह से मुझे हल्का फुल्का डर लगा। लेकिन फिर भी इस प्रकार की जगहों में अगर आप रात बिताते हैं ना, तो डर तो लगता ही लगता है। और यहाँ पर ये है भैरव देवता का मंदिर। तो ये भगवान, बहुत अच्छी नाइट गई हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाया रखा। तो अभी मैं ये जो भी मैंने ये कर रखा है ना, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो कल रात को मैं यहाँ पर था, तो इसके लिए मैंने इसको खुला रखा। लेकिन अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर आग ना लगे। तो यहाँ पर मैंने जो आग जलाई थी उसको मैंने पैक कर दिया है, और लकड़ियाँ छोड़ दी हैं मैंने यहीं पे। तो अभी ये सब सामान पैक करके निकलते हैं अपने घर की ओर। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर सोने का, वो मैं आपको घर जाके बताऊँगा। तो चलो करते हैं 2 मिनट में ये सामान पैक, और निकलते हैं अपने घर की ओर। तो अभी मेरा बैग पैक भी हो गया है, और जो भी कूड़ा था उसको मैंने एक थैले पे एकत्रित कर दिया है। बाद बाकी आप देख सकते हैं इस साइड में कहीं भी गंदगी नहीं है। और अभी सुबह के समय प्यारी सी धूप भी खिलने लगी है। तो अभी निकलते हैं मैमिंदे की धार से अपने घर की ओर। हे भगवान, जय हो। या भाभी बढ़िया। तो अभी इस बैग के साथ मेरे गांव वाले सभी मुझे देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि कहाँ से आ जाओ आप। तो मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि मैं घूमने गया था बहुत दूर, और अभी आ रहा हूँ मैं घर। ऐसा करके कुछ माहौल हो रखा है, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा बैग, वो भी गाँव में। तो हर कोई पूछेगा कि कहाँ से आ रहे हैं आप, लेकिन कई लोगों नहीं है ना पता। जब कैंपिंग बोलूँगा तो समझ भी नहीं आएगा उनको। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं घूमने गया था। तो अब बोलना अच्छा ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं पता नहीं कहाँ से आ रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं से नहीं, मैं मैमिंदे की धार से आ रहा हूँ। ये नहीं पता है उनको। तो चलो, ये बातों बातों में मैं अपने घर पे पहुँच गया। तो मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ था, और मेरी जेठमाँ आई, और मैं लाइव चल रहा था, आप लोगों से बातें कर रहा था मैं। इतने में मेरी जेठमाँ बोलने लग गई कि की तरह भरना यूँ क्या हुए थे। तो मैंने बता दिया कि मैंने कल रात को ऐसे कैंपिंग ना, तो कैंपिंग की मैंने अपनी जेठमाँ को बताई। और मेरी जेठमाँ बोल रही कहीं कैंपिंग, मतलब क्या क्या कैसी कैंपिंग, मतलब किस प्रकार की कैंपिंग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जेठमाँ कैंपिंग इस प्रकार की होती है
मतलब जैसे रात को कहीं तंबू तड़ के सोना है तैते बोला कैंपिंग। तो मेरी जेठ माँ ये बोली थी कि बल्ब कैंपिंग तक तब बोली ठीक सी बल्ब आई बल्ब जनानी के लड़ाई भाई। मैं बोलना ना, तो मैंने कहा जनानी के लड़ाई वगैरह कुछ नहीं भाई, ऐसी मैं नाइट कैंपिंग करने के लिए गया था। तो हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको पता नहीं है। गरम ये गरम मैंने कल पहना था ना, कल मैं उधर गया था ना, तो इसके लिए पहना था। हाँ ठीक है, मामला लड़ाई वगैरह कुछ नहीं थी, ऐसे गए थे हम। ठीक है, नाइट कैंपिंग। अरे नहीं लड़ूंगा मैं। अरे जेठ माँ को टेंशन नहीं होता नहीं, मैं खुद ही नहीं हूँ ऐसा। मैं खुद देखो तो बहुत अच्छी बात। मेरी श्यामत आ रखी है। इस प्रकार के सुमो पहलवान से लड़ूंगा। तो सब मानसा है सही। तो मैं तो इतना प्यार हूँ तो सब मानसा है। तो बोलना चाहना मत छुपाना उन्हें, दिल को साफ बिल्कुल कजाओ नहीं दिल है। ये भगवान ने परमात्मा तेरे तरफ दिखा और दानी जो नो मनोकामना हो रही वो पूरी है। बिल्कुल मेरी जेठ माँ हाथ जोड़ देनी भाई, बोले मेरी जेठ माँ बस देखा भाई बेजी बुढ़िया मेरी भी आई, हर बुढ़ी भी आई, लड़ी नहीं बोल तू जाएगा तू मत जेबर। मैंने कहा ना जेठ माँ ना, मैं कैंपिंग थे मैं कौन। तो जेठ माँ को आज फिर निकाल दिया मैंने अपनी वीडियो में। तो क्या करे जी, हमारी जेठ माँ ने बात ही ऐसी करी तो निकालना पड़ा मुझे। अरे बिल्कुल कैसी बात कर दी, माँ तो माँ है, माँ से बड़ी गोली कुछ नहीं होनी, कुछ नहीं धरती माँ से बढ़कर कुछ नहीं। बात भाई चलो जी यही था। तो कल रात को मैं भाभी जी औरों के मकान के ऊपर में सोया हुआ था। क्या बोले थे हमारे भाई जी? लड़ाई हो रखी थी। सब यही बोल रहे हैं कि लड़ाई हुई तभी गई है, हैं? तो गांव में किसी को पता नहीं है कि नाइट कैंपिंग कुछ इस प्रकार का ना, ये सब चीज़ें गांव वालों के लिए नहीं है। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ नाइट कैंपिंग कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे भी सब है, बाहर जाके बताता हूँ। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ जैसे कि कई सारे लोगों को नहीं है पता कि लोग नाइट में कैंपिंग ही क्यों करते हैं जंगलों में। तो नाइट में कैंपिंग करने के जो है कई सारे कारण होते हैं और कई सारे कारणों से जो है लोग नाइट कैंपिंग करते हैं। तो आप लोग जैसे प्राकृतिक से जुड़ने का काम भी कर सकते हैं और कई सारे लोग जो है रोमांच करने के लिए और प्रकृति का अनुभव लेने के लिए जो है नाइट में कैंपिंग करते हैं। जो चीज़ें हम रात को महसूस कर सकते हैं वो हम दिन में बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते हैं। तो कई सारे लोग नाइट में खाने पीने के लिए और अपना रोमांच करने के लिए कहीं जागो में मतलब नाइट कैंपिंग करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं नाइट कैंपिंग करने के। बाद बाकी जो मैंने नाइट कैंपिंग करी है तो मैंने ये नाइट कैंपिंग इसलिए करी थी क्योंकि अपने शरीर की भी क्षमता पता लग जाती है कि हम कितना कहाँ पर डर सकते हैं। और अपने डर से मतलब लड़ने के लिए गया था मैं कि मेरे को पता लगे कि मेरी क्या एबिलिटी है मतलब शरीर की, कि मैं अगर कहीं पे अगर कल के दिन दूसरी जगह जाऊंगा अपने इलाके को छोड़ के कहीं दूसरे क्षेत्रों में जाऊंगा जिस दिन, वो उस दिन मुझे ये सब चीज़ें मदद भी देंगी और अपने शरीर का मेरे को पता है कि हाँ मैं यहाँ पर नाइट कैंपिंग कर सकता हूँ। क्योंकि जब मेरा एक्सपीरियंस रहेगा ना तो एक अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मैं आज यहाँ पर नाइट कैंपिंग करने के लिए आया था। और मेरा जो नाइट कैंपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वैसे मैंने पहले भी कई बार नाइट कैंपिंग करी है लेकिन जंगलों में मैंने आज तक नाइट कैंपिंग नहीं करी थी। तो इसके लिए मैं आज मैमिंदे की धार में नाइट कैंपिंग करने के लिए गया था। जो जो चीज़ें मुझे महसूस हुई मैंने वही सब चीज़ें वीडियो में बताई है और टाइम टू टाइम मैंने आपको बताया है। बाद बाकी कई लोगों को लग रहा है कि 2 बजे के बाद मैं घर आ गया था, तो उन लोगों को क्या ही कहें खैर। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अगर रात को घर आया हूँ तो एक बच्चा है मेरा छोटा, मेरा लड़का, तो वो तो झूठ नहीं बोलेगा कि मेरे पापा सुबह आए या रात को आए, वो पूरा बता देगा। तो कहानी पापा कितने बजे आए थे बेटा? सुबह 7 बजे। कितने बजे आया था? 7 बजे हैं 7 बजे आया था। अगर बोल रहा है 7 बजे तो वैसे मैं चेक करूँगा कि मैं कितने बजे घर पर पहुँचा था। क्लिप है मेरे पास वो सब ना, तो उसे पता लग जाता है। तो लाइव स्ट्रीम में आज बोल रहे थे मुझे कि आप कल रात को 2 बजे भाग के आ गए थे, तो बहुत ख़राब लगा मेरे को ये सब सुन के ना। तो वैसे मेरी वाइफ बताएंगे कि मैं कितने बजे आया हूँ। वो इस समय डिलीवरी में है और इस समय तो वो झूठ नहीं बोलेंगे। ये सब चीज़ें की एक्सप्लेनेशन वैसे मेरे दिनों ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कई सारे लोग जब ऐसा करते हैं ना तो तब जाके दिमाग ख़राब होता है। तो कितने बजे आया था मैं कल रात को? सुबह आया था, रात को नहीं आया था ना, जब धूप लगी था। हाँ तो सुन ही लिया होगा आप लोगों ने। तो मैं जो है सुबह में आया था और अभी समय आप लोगों को बताना चाहूँ मैं अगर ना ये वीडियो शूट मैं कितने बजे कर रहा हूँ। ये देखो इस समय 7:40 हो रहे हैं। तो मैं जो है सुबह में थोड़ी देर लाइव आया था, 1 आधा घंटे के आसपास, और बाद बाकी उसके बाद मैं खाना पीना खा के सीधे सो गया था और अभी जाके शूट कर रहा हूँ मैं अपनी ये वीडियो। तो ये सब बनाने का मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करता फिरूँ। वो तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब कई लोगों ने लाइव स्ट्रीम में बोला मुझे कि आप 2 बजे रात को वहाँ से भाग गए थे ऐसा कुछ ना, तो इसके लिए मैं अभी ये पार्ट भी ऐड कर रहा हूँ और बाद बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जो मेरा अनुभव रहा रात को बाहर जंगलों में रहने का वो मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया है और एक बार फिर बताना चाहूँगा।
जो मेरा बाहर रहने का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये सब चीज़ें मैंने इसलिए करी हैं ताकि मैं जो है आगे अगर कहीं और जगहों पर अगर नाइट कैंपिंग करता हूँ तो उसमें ये सब चीज़ें मेरी मदद करेंगे। और बाद बाकी जो नेचर का जो दृश्य हैं, रात को जो बाहर जंगली जानवर हैं अलग अलग प्रकार के, चांद सितारे, ये सब चीज़ें आप रात को ही अनुभव कर सकते हो। और कहीं जंगलों में रहोगे, बाहर रहोगे, तब जाके उसका मज़ा ही कुछ अलग है। घर से आप डेली देख रहे हो, लेकिन एक अलग लोकेशन में जाके रहना, खाना, सोना एक अलग ही वो चीज़ है। घर पे रह के आप फील कर सकते हो, लेकिन वो फील नहीं आएगा जो आप नेचर के बीच में रह के एकदम शांत वातावरण में रह के जो फील करोगे ना, उसका एक अनुभव ही अलग है। तो ये सब अनुभव करने के लिए मैं नाइट कैंपिंग करने के लिए गया था मेमोरी की धार में। और भी कई सारी मेरी नाइट कैंपिंग की वीडियो आएंगी आगे, वो आपको आगे धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो अभी नहीं आएंगी, लेकिन आगे जब भी आएंगे आपको तभी पता लगेगा। बाद बाकी कई सारे लोग जिनको नहीं है पता कि नाइट कैंपिंग क्यों करते हैं, तो उनको पता लग ही गया होगा कि नाइट कैंपिंग क्यों करते हैं। तो अलग अलग तौर तरीके हैं नाइट कैंपिंग करने के लोगों के। तो मैंने ज़्यादा सिंपल साधारण नाइट कैंपिंग करी है। कोई ऐसा नहीं कि दारू शोर शराबा ये हल्ला गुल्ला, ना ही हमने नेचर को डिस्टर्ब किया है और ना ही हमने नेचर में कोई गंदगी फैलाई है। तो मैंने कुछ इस प्रकार की नाइट कैंपिंग करी है। बाद बाकी जो लोग नाइट में कुछ इस प्रकार का अगर वो करते भी हैं तो वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच पे डिपेंड करता है। तो हर किसी का अलग अलग सोच है, हर किसी का अलग अलग नज़रिया है चीज़ों को देखने का। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पे क्लोज करते हैं हम, और मिलते हैं हम आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।